प्रेज द लॉर्ड ऑल। सभी को जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप प्रभु में आनंदित होंगे। खुदावन की सामर्थ, उसकी रूहे पाक, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में 1000 गुना फलों को लेकर आएगा। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा और पाक वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। आप परमेश्वर की निगरानी में हो, जैसे कि पवित्र बाइबल उत्पत्ति 21 की 9 से 10 आयत में लिखा है। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र, जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था, हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सेहत निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक महान व्यक्ति के जीवन में वो नहीं होता जो एक आम व्यक्ति के जीवन में होता है। जो व्यक्ति परमेश्वर का चुना हुआ होता है, वो परमेश्वर की खास निगरानी में होता है और परमेश्वर उसके खाने पीने, चलने फिरने की परवाह करता है। जब सारा ने देखा कि हाजिरा का पुत्र इसहाक की हंसी करता है, और यदि हम इब्रानी भाषा में इस हंसी का मतलब पढ़े तो उसका मतलब है सौ खाक है, मतलब कि एक मजाक वाली हंसी। सारा को मालूम था कि वो मेरे बेटे के साथ हंसी कर रहा है। फिर जब उसने अब्राहम से कहा, इन दोनों को इस कुटुंब से निकाल दे, और अब्राहम ने इस बात का गुस्सा किया, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से बात की और अब्राहम को कहा, अपनी पत्नी की आवाज़ सुन और जो वह कह रही है उसको मान। अब्राहम के मन में उस समय बहुत कुछ चल रहा होगा। उसने इश्माएल के लिए बहुत कुछ सोचा होगा, लेकिन परमेश्वर उसको किसी बंधन में नहीं डालना चाहता था। परमेश्वर उसके आने वाले समय का सोच रहा था, और सारा को मालूम था कि इसहाक से एक वंश पैदा होगा, और परमेश्वर की इसहाक के जीवन में बड़ी योजना है। इस कारण उसने अपने बच्चे को सुरक्षित रखा। क्या आज आप अपने बच्चों को सुरक्षित रख रहे हैं? आपको ध्यान रखना है कि आपके बच्चों के साथ कौन रहता है और उनकी संगति कैसी है, और अपने बच्चों को संसारिक कामों से अलग रखना है। आप एक लंबी दौड़ के लिए बुलाए गए हैं, आपको लंबा चलना है, और यदि आज भी आप उस व्यभिचार को, चोरी को छोड़ नहीं पा रहे, व्यर्थ बातों से बाहर नहीं निकल पा रहे तो आप परमेश्वर के साथ लंबा नहीं चल सकते, और परमेश्वर भी आपके जीवन में जो योजना रखी है, वह योजना आपके जीवन में पूरी नहीं हो सकती। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर की इच्छा को समझना है, और परमेश्वर ने आपके जीवन में जो योजना रखी है उसे पूरा करने के लिए आपको प्रार्थना में, उपवास में, पवित्रताई में और उसके वचनों को पूरा करते हुए आगे बढ़ना है। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अनुग्रह दीजिए ताकि मैं आपके वचनों पर चलते हुए आपकी महिमा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज आपको ध्यान रखना है कि आपके बच्चे क्या करें, उनके दोस्त कौन है, कौन से स्कूल में उनके फ्रेंड्स है, घर पर उनके कौन फ्रेंड्स है, उनके मोबाइल्स में किससे वो इतनी टाइम बातें कर रहे हैं। क्योंकि अगर आज आप अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे तो बड़े होकर उसी तरह होगा। जो आज आप बोएंगे वही वो बड़ा होकर काटेगा। आजकल मैंने देखा है कि पेरेंट्स, जब बच्चा छोटा होता है, जब वो आगे बोलता है अपने पेरेंट्स के, तब कुछ नहीं कहते, और जब वो बड़ा होकर उन्हें गाली देता है, उन्हें किसी के सामने अब्यूज़ करता है,
तब उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है अपने जीवन में कि हमने पहले क्यों नहीं डांटा। सो उसी तरह हमें परमेश्वर का वचन भी कहता है अपने बच्चों की ताड़ना करनी सिखाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी समय समय पर जब उसने इज़राइलियों को छुड़ाया तो परमेश्वर भी उनकी ताड़ना करता रहा। तो उसी तरह से आज हमें भी बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी ध्यान रखना है कि अपने बच्चों को सिखाना है, वचन के साथ जुड़ना सिखाना है, कि उनके फ्रेंड्स भी ऐसे होने चाहिए जो उनको प्रार्थना में बढ़ाए, जो उन्हें कहे कि आज तूने कितनी प्रेयर की है, आज हम इकट्ठे प्रेयर करें, आज इकट्ठे वचन पढ़े। उनके फ्रेंड सर्कल भी ऐसा होना चाहिए जो उन्हें खुदा के लिए उत्साहित करे, ना कि ऐसा जो नॉन बिलीवर है और जो सारा दिन दुनियावी बातें करता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्करों में है और कुछ नहीं, वो कहीं नहीं पहुंच सकते अपनी लाइफ में, क्योंकि वो अभी से पाप में है। तो वो कैसे आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि बिना पवित्रताई के हम खुदावन को, यीशु मसीह को खुश नहीं कर सकते। पवित्रताई हमारे जीवन में होनी बहुत ज़रूरी है। सो इसीलिए खुदावन को मेन फोकस रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि जितना आज जो आप उनकी ज़िंदगियों में आज जो आप बो देंगे वो बड़ा होकर बड़ा फल लेके आएगा। तो आज से ही हमें देखना है कि हमें अपने बच्चों को देखना है। अपने बच्चों को देखो कि वो किससे बातें कर रहे हैं, क्या वो वचन पढ़ रहे हैं, क्या उनका ध्यान दुनियावी चीज़ों की ओर तो नहीं है। अगर आज उनके हाथ में मोबाइल की जगह बाइबल होगी, अगर मोबाइल भी है तो उसमें अगर शुभ समाचार प्रीच वो कर रहे होंगे तो वो आगे जाकर वो बड़े फल को लेकर आएंगे। लेकिन आज अगर वो दुनियावी रीति से दुनियावी चीज़ों को देख रहे हैं तो वो कहीं नहीं पहुंच सकेंगे। सो खुदा आपके जीवनों को, आपके बच्चों को ब्लेस करे और आपके बच्चों को समझ बख्शे कि उनके फ्रेंड्स जो हो वो डिवाइनली हो, वो खुदावन की ओर से, और हर एक शैतानी बंदा जो आपके बच्चों की जीवन में है वो ख़त्म कर दिया जाए। खुदावन की सामर्थ आपके बच्चों के साथ रहे। मैं आपको ब्लेस करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की सबको।